जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स कैसे बनाया जाता है, प्रॉपरली तरीका क्या होता है। तो यह सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और कुछ ऐसी गलती होती है जो कि हमें नहीं करना चाहिए नोट्स बनाने के तौर पे। तो यह कौन सी गलती होती है, यह सभी प्रोसेस को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो देखो नोट्स, ये हमारा, मान लो ये हमारा कोई कॉपी है। ठीक है, ये हमारा कॉपी है। भाषा लिखते हैं, मान लो कि हम बल का परिभाषा लिख लें। ठीक है, किसका परिभाषा लिख लें, तो बल का परिभाषा लिखते हैं। जब भी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, उस टॉपिक को लिखना है और उसके नीचे एक वो क्या करना है, एक बार हेडलाइन लिख लेना है। मात्र एक बार करना है, एक बार ऐसे करना है और ऐसे कर लेना है। ठीक है, स्केल की माध्यम से एकदम सीधी। ठीक है, और उसके बाद दो बिंदु करके एक सीधी सी लाइन इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसके इस लाइन को छोड़ के, ठीक है, इस जो लाइन है इस लाइन को छोड़ के इसके जस्ट नीचे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। मान लो बल की परिभाषा हम यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक लिखें। और जब मान लो ये परिभाषा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और मान लो कि कुछ बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, तो सबसे पहले ये और ये दो लाइन छोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, दो लाइन छोड़ देना है। ठीक है, मान लो इसका कि हम 4 पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, और ये जो है यहाँ तक लिखा गया। ठीक है, ये यहाँ तक पॉइंट्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि बल एक सदिश राशि है, या सभी पॉइंट्स यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है समझना एकदम जरूरी है। क्या जरूरी है कि मान लो यहाँ तक बल के बारे में हम लोग पूरा क्या किए, लिख लिए। यहाँ तक जो है बल के बारे में पूरा लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक बल के बारे में पूरा लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक दो और ये तीन, ये तीनों पेज को क्या करना है, ये तीनों पेज को एकदम खाली छोड़ देना है। क्या करना है, एकदम खाली छोड़ देना है। अब कहोगे क्यों सर, क्यों खाली छोड़ना है। तो देखो, जब भी आप लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं उसमें क्या होता है, एक दो पॉइंट्स अलग से छूट जाता है। क्या होता है, एक दो पॉइंट्स छूट जाता है। बाद में हम जब आगे की टॉपिक पढ़ते हैं तो पता चलता है नहीं, हम बल के बारे में यह पॉइंट नहीं लिखे, हम बल के बारे में ये पॉइंट नहीं लिखे, यह भी पॉइंट लिखना जरूरी है। तो उस समय क्या होता है, लिखने में क्या होता है, मान लो आप लोग यहाँ पे दो तीन लाइन नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, आप लोग यहीं पर कुछ सटा सटा के लिखोगे या फिर अगला पन्ना में लिखोगे, तो इससे क्या होगा, याद करने में थोड़ा सा असुविधा होने लगती है। इसीलिए क्या करना है, इसीलिए क्या करना है, तो ये जो है, इसीलिए क्या करना है, तो ये तीन लाइन जो है आप लोगों को खाली छोड़ देना है। इसको क्या करना है, तो खाली छोड़ देना है। समझ में आ रहा है, कम से कम जो है तीन लाइन किसी भी टॉपिक को लिख रहे हो, अगर जो हुआ टॉपिक लिखना खत्म हो गया उसके बाद के तीन लाइन को खाली छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है, ये यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मान लो उसके बाद हम क्या लिखें, उसके बाद हम लोग अगली परिभाषा लिख लें। जैसे कि मान लो पदार्थ की परिभाषा लिख लें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे। अब जो ये पदार्थ की परिभाषा होता है, इस परिभाषा को लिखेंगे कि यह स्थान घेरता है, या मान लो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। ठीक है, कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान हो, यह सभी लिख दिए इस टॉपिक। तो ये आ गया यहाँ तक। अब जब हम लोग अगले पन्ना में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे इस प्रकार से कि पदार्थ स्थान घेरता है, और जो बड़ा पदार्थ होते हैं वह बड़ा स्थान घेरता है, या फिर कुछ अलग से पॉइंट्स लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो होता है इंपॉर्टेंट होता है और जैसे कि लिखा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो जो पॉइंट्स को लिखेंगे, मान लो कि ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से लिख दिए कि पदार्थ जो होता है उसे दो भाग में बांटा गया। और पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और केमिकल वर्गीकरण। और इस प्रकार से भौतिक वर्गीकरण भी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, या इस प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना, और उसके बाद फिर से इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी यह तीन लाइन को क्या करेंगे, कम से कम छोड़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा चार लाइन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है तीन लाइन छोड़ना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला अगला जब भी क्वेश्चन लिखो तो यहाँ से लिखो। और जो मान लो नीचे में दो पॉइंट, दो लाइन, अगर जो तीन लाइन छोड़ने के बजाय दो लाइन नीचे में और बच जा रहा है तो उसे भी छोड़ दो और अगले पन्ना में चले आओ। ठीक है, और उसके बाद मान लो फिर यहाँ से यहाँ पे हम लिख रहे हैं तत्व की परिभाषा।
ठीक है। सेम इसी प्रोसेस को यहाँ पर भी क्या करना है, दोहराना है। क्या करना है, यहाँ पर भी सेम इसी प्रोसेस को क्या करना है, दोहराना है, ठीक है। अब देखो, अब कौन सा गलती होता है, तो देखो गलती क्या होता है। अब मान लो कि ये क्या होगा, यहाँ पे हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। मान लो कि पहला चैप्टर क्या हो गया, पहला चैप्टर जो है यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला चैप्टर क्या हो गया, यहाँ तक समाप्त हो गया। पहला चैप्टर क्या हो गया, यहाँ तक समाप्त हो गया। अब क्या करना है, दूसरा चैप्टर को यहीं पर से स्टार्ट नहीं करना है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा दूसरा चैप्टर ये है, यहीं पर से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर जो आप लोग यहाँ पर दूसरा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग मान के चलिए कि यह बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बाद में पता चलेगा कि पहला चैप्टर का ये होगा, ये टॉपिक लिखना ही भूल गए पहला चैप्टर में, ये टॉपिक और भी था, ये टॉपिक को पहला चैप्टर में लिखना भूल गए। तो यह सभी जो है आगे जब आप लोग धीमी धीमी पढ़ोगे, अगला चैप्टर की ओर बढ़ोगे धीमे धीमे, तो आप लोगों को पहला चैप्टर के बारे में कुछ कमियां बुझाने लगेगी, ठीक है। और आप लोग बाद में चाहोगे कि पहला चैप्टर में ये लिखना भूल गए। तो अगर जो आप लोग यहाँ से दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करो, बाद में आप लोगों को पछतावा होगा कि नोट्स बेकार ऐसे बना लिए, फिर से बाद में इसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो ये पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो ये पहला चैप्टर क्या हो गया, ये पहला चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर को लिखेंगे। तो ये पूरा तो लाइन छोड़वे करेंगे, ठीक है। ये पूरा पन्ना तो छोड़वे करेंगे, साथ ही जो है अगला पन्ना ये भी पन्ना छोड़ देंगे, ठीक है। साथ ही एक पन्ना और एक्स्ट्रा में छोड़ेंगे, 2 पन्ना, ठीक है। क्या छोड़ेंगे, 2 पन्ना। कम से कम पहला चैप्टर आप लोगों अगर जो कंप्लीट पूरे अच्छे तरीके से टॉपिक को कर चुके हो तो सबसे पहले 2 पन्ना आप लोगों को हर हाल में छोड़ना है, ठीक है। 2 पन्ना तो कम से कम एक चैप्टर खत्म होने के बाद छोड़ना ही है। अगर जो आप लोग 2 पन्ना नहीं छोड़ रहे हो तो बाद में फिर नोट्स बनाने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसीलिए कम से कम 2 पन्ना छोड़ ले, और मन हो तो 1 पन्ना और छोड़ दो, 3 पन्ना छोड़ दो, ठीक है। अगर तो इस प्रकार से आप लोग पन्ना छोड़ के अगर जो नोट्स बना रहे हो तब एकदम मान के चलिए कि आपका नोट्स अच्छा नोट्स लगेगा, कहीं पर घिस-पिट नहीं, एकदम सुंदर सा राइटिंग हैंड राइटिंग में बैठा के बनाना है, ठीक है। तो ये रहा नोट्स बनाने का एकदम बेस्ट तरीका है कि पहला चैप्टर खत्म हो तो उसके बाद 2 पेज 3 पेज छोड़ के अगला चैप्टर को शुरू किया जाए। तो इसी प्रकार से उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष ऑनलाइन क्लासेस। कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।